तो सबसे पहले अभी हम बैकअप प्लान के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज बैकअप प्लान? अगर रिजल्ट आपके मुताबिक नहीं आता है, फॉर एग्जांपल कि आपने सोचा, मेहनत किया, एग्जाम दिया और आप एग्जाम लिख के आ गए, बट अभी रिजल्ट का जब वेट कर रहे हो, जिस दिन रिजल्ट आया और बाई एनी चांस आप दोबारा फेल हो जाते हो या फिर आपके चांसेस खत्म हो जाते हैं, आपको बैकअप प्लान रखना बहुत जरूरी है। एक कंपार्टमेंट स्टूडेंट को बैकअप प्लान माइंड में हमेशा लेके चलना होता है, क्योंकि ऑलरेडी कंपार्टमेंट है तो माइंड में रहेगा ना, पास हो सकते हैं या फेल हो सकते हैं, दोबारा फेल हो गए तो क्या होगा, क्या करना चाहिए, हमारे पास अटेम्प्ट्स बच रहे हैं या नहीं बच रहे हैं, वो सभी के बारे में। तो बैकअप प्लान में सबसे पहले मैं बता दूं, फर्स्ट ऑप्शन इज कि सीबीएसई से ही आप री एग्जाम दे दो। री एग्जाम का क्या मतलब है कि आपके पास अगर चांसेस बचे हुए हैं तब आप री एग्जाम दे सकते हो। बट सीबीएसई का रूल यह है कि 3 बार कंपार्टमेंट आप दे सकते हो। अगर वो 3 बार खत्म हो गया तो ऑल सब्जेक्ट देना पड़ेगा, या फिर आप सीबीएसई से और नहीं दे सकते। दैट इज द फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल इज आप इंप्रूवमेंट में बस 2 बार दे सकते हो। इंप्रूवमेंट कौन होता है? जिनके पास 6 सब्जेक्ट है, 5 में वो लोग पास है और एक सब्जेक्ट उनका कंपार्टमेंट रह गया, तो एक सब्जेक्ट वाले को कंपार्टमेंट नहीं बोलेंगे, वो आपका आरटी है, रिपीट इन थ्योरी एक सब्जेक्ट में, बट दैट इज अल्टीमेटली योर इम्प्रूवमेंट सब्जेक्ट। वो याद रखो, कंपार्टमेंट कंपार्टमेंट बोलते हैं लेकिन वो इम्प्रूवमेंट स्टूडेंट है। अब इम्प्रूवमेंट का 2 चांस होता है। सेम इस साल जुलाई में अभी आपने जो एग्जाम दिया, और दूसरा जो उनका अटेम्प्ट रहता है वो अगले साल मार्च में रहता है। और जिन लोगों का फर्स्ट अटेम्प्ट है और कंपार्टमेंट में भी ये जुलाई का फर्स्ट अटेम्प्ट है, वो लोग नेक्स्ट ईयर एग्जाम दे सकते हैं, वही मार्च में, फरवरी मार्च में। इन सब का जो सीबीएसई री एग्जाम होगा या कंपार्टमेंट होगा या इम्प्रूवमेंट होगा, इनका जो रजिस्ट्रेशन होगा ना, वो याद रखो, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कब स्टार्ट होगा? सितंबर अक्टूबर। इसी साल सितंबर अक्टूबर में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। दिस इज अ वेरी बिग मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं कि सर फरवरी में मार्च में एग्जाम होगा तो शायद उसका रजिस्ट्रेशन बाद में हो रहा होगा, तो हम रजिस्टर करेंगे बाद में। ऐसा नहीं होता है, रजिस्ट्रेशन पहले ही खत्म हो जाता है। सितंबर अक्टूबर में रजिस्ट्रेशन खत्म, नवंबर दिसंबर जनवरी तक आप तैयारी करते हो, फरवरी में एग्जाम होने लगता है। फरवरी 7 तारीख के आसपास एडमिट कार्ड भी आ जाता है और 15 तारीख से एग्जाम है। दिस इज द बेसिक रूल। इतना आपको पता होना चाहिए अगर सीबीएसई को आप बैकअप प्लान रख रहे हो। बट फॉर एग्जाम्पल किसी के अगर तीनों चांसेस खत्म हो गए, ओके, हाँ, सीबीएसई री एग्जाम का फॉर इम्प्रूवमेंट ऑल्सो करेक्ट। कंपार्टमेंट हो, इम्प्रूवमेंट हो, फेलियर कैटेगरी हो, ऑल स्टूडेंट्स हु वांट टू अपीयर एज प्राइवेट कैंडिडेट, अभी आप रेगुलर कैंडिडेट से बन गए प्राइवेट कैंडिडेट। रेगुलर मतलब स्कूल से रजिस्टर किए हो, प्राइवेट मतलब आप खुद से करोगे, आपका अभी कोई स्कूल नहीं है, उसका रजिस्ट्रेशन आप खुद करोगे, आप अभी प्राइवेट कैंडिडेट हो, करेक्ट। अभी सीबीएसई री एग्जाम एक बैकअप ऑप्शन हो सकता है। दूसरा बैकअप ऑप्शन, आप बोर्ड चेंज करो। इसमें मैं मल्टीपल ऑप्शंस देना चाहूंगा, ठीक है, बोर्ड चेंज के लिए। जो दूसरे ऑप्शंस की बात करते हैं, चेंज द बोर्ड। ओके, चेंज द बोर्ड। अब कुछ लोग बोलते हैं कि स्टेट बोर्ड चले जाओ, आईसीएसई बोर्ड चले जाओ, एनआईओएस बोर्ड चले जाओ, एनडब्ल्यूसी बोर्ड चले जाओ, सिक्किम बोर्ड चले जाओ, बहुत सारे ऑप्शंस है। बट लेट मी टेल यू द रियलिटी। रियलिटी क्या है? किसी में कम पैसे खर्च होते हैं, किसी में बहुत ज्यादा पैसे खर्च होते हैं, और सबका अलग अलग फ्लेक्सिबिलिटी है। मैं जो बताता हूँ कि गारंटेड पास कर लो, जी हाँ, गारंटेड पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। वहां पे मतलब खर्चा ज्यादा है, ऑलमोस्ट 1 लाख, उससे ज्यादा भी लग जाता है, स्टेट वाइज डिपेंड होता है, बट उसमें कोई टेंशन भी नहीं है, कॉलेज एडमिशन भी होता है आपको, पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट, माइग्रेशन, टीसी, सब कुछ मिल जाता है 11th का, और रिजल्ट उसका सितंबर में आ जाता है। बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट कि सर हम थोड़े से कम पैसे में करेंगे और हम चाहते हैं कि अभी खुद से थोड़ा टाइम है, पढ़ के दे दें, पढ़ के देना चाहते हो, तो चेंज द बोर्ड में दूसरा ऑप्शन रहेगा एनआईओएस बोर्ड। ओके, दिस इज अ वेरी गुड ऑप्शन, एनआईओएस बोर्ड। जो लोग नहीं जानते हो उनको भी मैं बता दूंगा, एनआईओएस बोर्ड का भी मैं फॉर्म फिलअप करता हूँ, एंड उसका फॉर्म फिलअप अभी परसों से शुरू कर दूंगा, आपको मैं लिंक दूंगा। तो अगर आप लोग चाहते हो कि मैं फिलअप करूं आपके लिए, यू कैन लाइक डायरेक्टली रीच आउट टू मी। वहां पे आपको डिटेल्स भरना होगा और मैं कांटेक्ट करूंगा आपको व्हाट्सएप में। सो लेट मी टेल यू व्हाट इज एनआईओएस बोर्ड, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। अब ओपन स्कूलिंग में क्या होता है? स्कूल नहीं होता है, आप होम स्कूलिंग करते हो, घर से पढ़ाई करते हो और एग्जाम देते हो। अब इसमें 2 ऑप्शन है, एक होता है पब्लिक एग्जाम, दूसरा होता है ऑन डिमांड एग्जाम। पब्लिक एग्जाम साल में 2 बार होता है, अक्टूबर में और अप्रैल में। अभी अक्टूबर में जो होने वाला है उसका रजिस्ट्रेशन खत्म है, तो आप उसके लिए नहीं कर सकते हो। बट जो ऑन डिमांड एग्जाम है वो ऑलमोस्ट हर महीने होते रहते हैं एक्सेप्ट फ्यू मंथ्स, और जिस महीने जो पब्लिक एग्जाम होते रहता है ना, वो महीने को छोड़ के।
तो अभी देखो जुलाई है, तो यस जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 3 महीने आपके ऑन डिमांड एग्जाम्स हो रहे हैं। तुरंत एग्जाम दो, सीबीएसई से जिस सब्जेक्ट में पास हो वो मार्क्स इधर ले आओ, जिसको कहते हैं क्रेडिट ट्रांसफर, और आप यहाँ से एग्जाम दे दो एनआईओएस से बाकी सब्जेक्ट के, मतलब मिनिमम तो 3 सब्जेक्ट देने पड़ेंगे। एक हो जाएगा लैंग्वेज इंग्लिश, और दूसरा रहेगा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स जिसमें आप फेल हुए हो तो वो सब्जेक्ट, और तीसरा एक इजी सब्जेक्ट ले लेना, पेंटिंग ड्राइंग या बहुत सारे कंप्यूटर साइंस, जो भी आपको इजी लगता हो वो सब्जेक्ट ले लेना और इजीली पास हो जाओगे। ठीक है, बट हाँ, इजीली उतना भी इजी नहीं है कि आप सोचो कि हाँ हम पास हो जाएंगे, इसमें भी डिफिकल्टी लेवल है। अगर ऑन डिमांड एग्जाम देते हो इसका सिलेबस रहेगा 11th एंड 12th बोथ, लेकिन अगर आप पब्लिक एग्जाम देते हो जो अक्टूबर में और अप्रैल में होता है उसका सिलेबस रहेगा ओनली 12th। करेक्ट। तो 11th 12th कैसे करेंगे अभी सर, 12th हम खुद बस अकेले सिलेबस में हम यहाँ पे फेल हो गए तो वहां पे दोनों कैसे करेंगे वो थोड़ा बता दीजिए। वो भी हो जाता है, सिंपल है। आप YouTube ट्यूटोरियल्स देखोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखोगे, सैंपल मटेरियल्स देखोगे, उसको आराम से फटाफट पढ़ते जाओगे, रोज पढ़ना है और देखना है कि सीबीएसई से इतने टाइम फेल हो चुके हो तो सब्जेक्ट चेंज कर लो वहां पे, इफ यू वांट टू चेंज द सब्जेक्ट। बट हाँ, अगर उसी सब्जेक्ट में ही पास होना है, यू नीड टू अपियर, यू नीड टू प्रिपेयर, खुद को प्रिपेयर करना पड़ेगा, इसमें कोई एक्सक्यूज नहीं दे सकते। सो दैट इज लाइक ऑल अबाउट एनआईओएस बोर्ड। और सिक्किम बोर्ड भी है, ऑब्वियसली दैट इज अनदर बैकअप ऑप्शन, एनडब्ल्यूएसी बोर्ड भी है। ओके, सो whichever बोर्ड यू वांट टू चूज, आई कैन हेल्प यू, कौन सा बैकअप आप चूज करोगे और आगे पास करोगे, आपके लिए कौन सा बोर्ड सुटेबल है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि आप पढ़ना चाहते हो या फिर आपके पास मतलब पैसे हैं और अफोर्ड कर सकते हो तो दूसरे बोर्ड में जा सकते हो। क्योंकि बहुत लोगों को इसी साल ही कॉलेज एडमिशन चाहिए, इफ दे वांट कॉलेज एडमिशन उनके पास पासिंग सर्टिफिकेट मार्कशीट होना चाहिए। अब पास नहीं है तो फिर कैसे लेंगे एडमिशन, नहीं ले पा रहे हैं वो लोग, इसीलिए वो पास चाहिए और एडमिशन चाहिए। ऑलरेडी 1 साल 2 साल 3 साल वेस्ट करके स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं एंड दे वांट टू गेट आउट ऑफ दिस ट्रैप। ये 11th 12th में अगर फेल हो जाते हो एक ट्रैप बन जाता है, साल भर साल आप वही चीज लूप में रिपीट में करते रहते हो, जस्ट लाइक योर जेई नीट का प्रिपरेशन। वहां पे बहुत लोग ऐसे चले जाते हैं कि मैं तो जेई करूंगा, नीट करूंगा, और ना वहां पे वो क्लियर होता है ना वो आगे मतलब बढ़ रहे होते हैं अपने करियर में, पूरा एकदम स्टक हो जाते हैं लाइक ए ट्रैप। तो ये ट्रैप से निकलो, मैं बोलूंगा ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो, चूज ऑन वन ऑप्शन, बैकअप ऑप्शन, एंड गो अहेड। बार बार देके इसको कोई फायदा नहीं है, और कोई इंप्रूवमेंट देने का सोच रहा है और ऑब्वियसली वो अगर पास है सभी में ना, आई विल टेल यू डोंट गो फॉर दैट। मतलब एक टीचर स्टूडेंट को ऐसा मोटिवेट नहीं करना चाहिए, बट आई एम टेलिंग यू कि अगर वैसा करोगे ना आप कॉलेज के 1 साल निकाल लोगे वहां पे आगे। सोचो, उस लोग वहां पे आगे पढ़ रहे हैं, करियर में ग्रोथ कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम यू आर जस्ट लाइक थिंकिंग कि हाँ आपका मार्क्स बढ़ जाएगा, आप तैयारी करोगे, बट आप मे भी एक एक्सक्यूज ढूंढ रहे हो या एक वे सोच रहे हो कि गेट अवे उस चीज से भागने का। मत भागो, फेस इट। ओके, सो दिस इज वन बैकअप ऑप्शन, एंड तीसरा एक बैकअप ऑप्शन वो बताता हूं मैं आपको, दैट इज लीव द सब्जेक्ट। लीव द सब्जेक्ट का क्या मीनिंग है ये भी थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं। डोंट टेक इट इन ए नेगेटिव वे। मैं बता रहा हूँ कि अगर आपसे वो सब्जेक्ट नहीं हो रहा है, आपने ट्राई किया, एक बार कंपार्टमेंट दिए, दोबारा दिए, तीसरी बार दिए, 4 बार आप ऐसे 3 बार फेल हो रहे हो, तो कुछ तो गड़बड़ है, वो सब्जेक्ट आपको समझ नहीं आ रहा, आपका बेसिक्स क्लियर नहीं है। सो जस्ट लीव दैट सब्जेक्ट। वो सब्जेक्ट को पकड़ के बैठे रहोगे ना आप, बस अपना साल वेस्ट करोगे। बट जो एक्सेप्ट कर लेगा कि मेरे से यह सब्जेक्ट नहीं होने वाला, उससे खुशकिस्मत तो कोई है नहीं, वो आगे करियर में ग्रोथ करेगा विदाउट दैट सब्जेक्ट ऑल्सो। सो फाइंड करियर अपॉर्चुनिटीज जहां पे वो सब्जेक्ट का यूज नहीं हो रहा होगा। ठीक है, बस लीव द सब्जेक्ट, परस्यू योर करियर। बहुत लोग बीसीए करते हैं, बहुत लोग बीएससी करते हैं, बहुत लोग बीकॉम करते हैं। सो इट्स नॉट मैंडेटरी कि अगर आप बीटेक ही करोगे लाइफ में सक्सेसफुल होगे। डू एनी डिग्री, यू नीड टू बी कैपेबल। अपने आप मतलब खुद को पूछो कि क्या करने में आपको मजा आता है और किस चीज में आपका इंटरेस्ट है, और कौन सी चीज से आपको करियर बन सकता है, आपको पैसा मिल सकता है आपको। सो जस्ट गो फॉर दैट। सो ये सारे बैकअप ऑप्शंस आप रख सकते हो इफ यू आर लाइक थिंकिंग कि दोबारा कंपार्टमेंट में आप फेल हो जाओगे। बट कोई भी डाउट होता है ना, हमेशा कमेंट में बताना, और जो भी मैं फॉर्म फिलअप वगैरह बताऊंगा या रिलीज करूंगा, आई विल डेफिनेटली शेयर विथ ऑल ऑफ यू। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब करो।